आज की एक्सरसाइज है 7.10। हम इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हमें डी आई एन की डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इंटीग्रल्स निकालना है, इनकी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही होंगी। ये प्रॉपर्टीज़ 7 तक हैं, यानी कि 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, इतनी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से मैं आपको केवल 3 प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, ठीक है। इन 3 प्रॉपर्टी से ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब मैं ये 3 प्रॉपर्टियाँ आपको क्वेश्चन कराते हुए आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये तरीका है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो, इसे हमें वैसे पुरानी वाली मेथड से तो हम क्या करते थे, देखो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स सीधे सीधे हम नहीं लगा सकते, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो स्क्वायर है वाली चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ परेशानी हो रही है, ठीक है। अगर मानो इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता तो साइन एक्स इसका आंसर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्क्वायर की वजह से परेशानी, तो हम क्या करते थे, एक फॉर्मूले से हम इस स्क्वायर वाली चीज़ को हटा के एंगल का डबल वाली चीज़ कर देते थे, क्योंकि एक फॉर्मूला था हमारे पास, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ये देखो, स्क्वायर वाली चीज़ को यहीं रहने दो और -1 को इधर ले आओ, तो -1 जब इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो +1 हो जाएगा, और ये वहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स, अभी भी cos स्क्वायर एक्स चाहिए, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स नहीं चाहिए, तो 2 को इधर लाना पड़ेगा, 2 उधर मल्टीप्लाई से जुड़ा है तो इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स किस में बदल गया, cos 2x प्लस 1/2, ठीक है, इस तरह से बदल गया। या इसे इस तरह से लिखो, एक बार cos 2x/2 लिखो, फिर प्लस 1/2 लिखो, ठीक है। एक बार 2 को cos 2x के साथ लिखो, एक बार 1 के साथ लिखो। तो भाई ये cos स्क्वायर एक्स कुछ इस तरीके का हो गया। अगर चाहते तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे, इंटीग्रेशन करके आसानी से cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाता है और 1/2x का भी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते थे, पर हमें क्या करना है, इस वाली एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, यानी कि जो फॉर्मूला हमें बता रहा है उसका यूज़ करना है। देखो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए वाला, ए मतलब कोई नंबर, ठीक है। पाई बाई 2 भी एक संख्या ही होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 होती है, ठीक। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स, एक फंक्शन दे रखा है, फिर डी एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट, एक एफ एक्स का मतलब हुआ एक्स का एक फंक्शन है, ठीक है, और डी एक्स का मतलब हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये क्या सी प्रॉपर्टी, 0 टू ए एफ एक्स की जगह पर को हो जाता था ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। यहाँ क्या है फंक्शन, कॉस स्क्वायर एक्स है, एक्स का फंक्शन है, और इंटीग्रेशन भी है, 0 भी है, और ए की जगह कितना है, पाई बाई 2 है। तो इस फॉर्मूले में पुट करके क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है जहाँ पर को भी एक्स वाली चीज़ है वहाँ पर को क्या हो जा रहा है, ए माइनस एक्स हो जा रहा है। ए क्या है इसके केस में, पाई बाई 2। तो फंक्शन यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स में एक्स वाली जगह पर को ए माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी, या इसे इस तरह से पे कह सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू नंबर एफ कुछ डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू नंबर एफ नंबर माइनस कुछ, ठीक है। नंबर ये है, माइनस अपनी तरफ से लगा दोगे, और कुछ ये है, ठीक है, इस केस में, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 टू नंबर एफ कुछ, ठीक है। फंक्शन कॉस स्क्वायर है, कुछ की जगह एक्स है, ठीक है। ये चीज़ हुई, तो ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं, फॉर्मूला वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू नंबर, नंबर कितना है, पाई बाई 2, इंटू फंक्शन, फंक्शन कितना है, फंक्शन एफ कितना है यहाँ, कॉस स्क्वायर, और कुछ की जगह कितना है, एक्स है, एक्स की जगह पर को क्या हो जा रहा है, नंबर माइनस कुछ हो जा रहा है, नंबर कितना है, पाई बाई 2 माइनस कुछ की जगह कितना था, एक्स ही था, तो एक्स लिख दिया, फिर पीछे से डी एक्स हो गया। आई बात समझ में, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो, कॉस 90 माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। देखो, कॉस 90 माइनस एक्स कितना होता है, वो होता है साइन एक्स होता है, एक ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला ये होती है, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, वो कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ साइन पाई बाई 2 90 होता है, कॉस 90 माइनस एक्स है, तो ये कितना होता है, साइन एक्स हो जाएगा। 0 टू पाई बाई 2 फिलहाल ऐसा रहेगा, तो कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, अच्छा हाँ, कॉस 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, साइन 90 साइन एक्स, ठीक है। ये इसके वाला फॉर्मूला है, स्क्वायर है यहाँ, कॉस स्क्वायर, तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, पीछे डी एक्स।
तो भाई वहाँ से चले थे यहाँ पहुँच गए हैं, अभी भी स्क्वायर वाली चीज़ है, पर हमें इस वाले टाइप से तो इसे सॉल्व नहीं करना, नहीं तो cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, उस हिसाब से भी हम निकाल सकते थे। जो स्क्वायर वाली चीज़ परेशानी बन रही है हमारी इंटीग्रेशन करने में, उसे हटा सकते थे इन फॉर्मूले का यूज़ कर, पर इस तरीके से तो हमें करना नहीं है, ठीक है, हमें फॉर आइडेंटिटीज का यूज़ करके करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं और इसे इक्वेशन 2 कहता हूँ। अब देखो मान लो अगर मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जैसी चीज़ें हो जाती है, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या कहीं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये पता है ना, ठीक है, क्या लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या कहो साइन स्क्वायर कुछ प्लस कॉस स्क्वायर कुछ कितना होता है, 1 होता है, यहाँ का कुछ और यहाँ का कुछ इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा 1, कुछ की जगह अल्फा हो गया, कुछ की जगह थीटा भी रख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, कुछ कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी जगह कुछ भी वेरिएबल आ सकता है, बस याला कुछ और याला कुछ एक होना चाहिए, जैसे खैर यहाँ तो एक्स ही है, तो हम क्या करते थे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, क्योंकि हमने ये वाला टाइप तो लगाना नहीं है इसमें, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते थे, देखो लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से के साथ जुड़ेगा, राइट हैंड साइड वाला हिस्सा राइट हैंड साइड वाले हिस्से के साथ जुड़ेगा, या कहें राइट हैंड साइड वाला पोर्शन राइट हैंड साइड वाली पोर्शन के साथ, वो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, रुको ऐड करके देखते हैं, आई प्लस आई लिख देते हैं, लेफ्ट लेफ्ट के साथ जोड़ दिया, इक्वल इक्वल रहा, और राइट में ये चीज़ें हैं, ये क्या है, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस लगाओगे, फिर ये किसके साथ जोड़ना है, इस वाले के साथ जोड़ना है, इस वाली पोर्शन से 0 to π/2, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, देखो जैसे इंटीग्रेशन दोनों में कॉमन है, जैसे इंटीग्रेशन को बाहर ब्रैकेट से बाहर होने पर इंटीग्रेशन को अंदर भेज देते थे, वैसे ही इंटीग्रेशन को अंदर से बाहर भी ले आ सकते हैं, ठीक है, तो वही 0 to π/2 को बाहर ले आएंगे, ठीक है, रुको अगले पेज में सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है, देखो आई प्लस आई, 1 आई से ऐड हुआ तो 2 आई हो गया, ठीक है, सर से 2 आई हो गया, दोनों में से इंटीग्रेशन को बाहर ले लेते हैं 0 to π/2, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वैसे डी एक्स भी बाहर ले लिया था पीछे की तरफ से, ठीक है, ये हो गया, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, फिलहाल वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन 0 to π/2, इसकी जगह 1 आ जाएगा, फिर ये पीछे से डी एक्स हो गया, ठीक है, ये बात हुई, देखो इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है, कुछ होता है, यहाँ क्या है, देखो इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है, कुछ होता है, इंटीग्रेशन डी कुछ कुछ की जगह एक्स है ना, एक्स हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई, इंटीग्रेशन डी वाई वाई होता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी कुछ कितना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ यानी कि एक्स है, हो गया इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट लगा के लिमिट इसके ऊपर लगा दो, ठीक है, एक बार अपर लिमिट रखो एक्स की जगह या कुछ की जगह, फिर माइनस लगाओ, फिर इसमें एक्स की जगह या कुछ वाली जगह पर, जैसे हम कुछ कह रहे थे एक्स को कह रहे थे ना, उसकी जगह लोअर लिमिट रखो 0, ठीक है, तो एक्स की जगह अपर लिमिट रख दी π/2, अपने से माइनस लगा, फिर दोबारा से एक्स वाली जगह पर लोअर लिमिट रख दी 0, ठीक है, तो कितना हुआ 2i इक्वल टू π/2, 2 × i है, उधर को भेजो आया 2 को, तो डिवीजन में चले जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4, तो i इक्वल टू कितना आ रहा है π/4, तो यही आपका आंसर है, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडरूट साइन एक्स अपॉन अंडरूट एक्स प्लस अंडरूट एक्स डी एक्स, ठीक है, वैसे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a वाली, ठीक है, ए की जगह यहाँ पर कितना है π/2, और फंक्शन ये पूरा दे रखा है, ठीक है, बस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है या कुछ है वहाँ पर को क्या रखते थे, नंबर माइनस कुछ या a - x ऐसा कुछ कर रखते थे, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कौन सी लगी, इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, ठीक है, फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to a f a - x, यानी कि जहाँ पर को x है या कुछ है वहाँ पर को a - x यानी कि नंबर माइनस कुछ कर देते थे, ठीक है, नंबर कहाँ मिलेगा, इंटीग्रेशन में वाली में मिलेगा, अपर लिमिट में मिलेगा, अपर लिमिट में जो नंबर है वो फिर माइनस कुछ कुछ फंक्शन में मिलेगा, ठीक है, जो उसके पीछे लगा होगा, तो ठीक है, फिर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to नंबर, ये है फंक्शन, ये पूरा चीज़ है, उसमें कुछ क्या है, ये एक्स वाला भाग जो पीछे, बस इसी को बदला जाएगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to नंबर, नंबर कितना है π/2 है, ए कहें तो π/2 है, फंक्शन कितना है, ये पूरा है
साइन अंडर रूट साइन प्लस अंडर रूट कॉस ए माइनस एक्स रखना है ना, फंक्शन तो हमने रख दिया ए माइनस एक्स, यानी कि नंबर माइनस एक्स, नंबर कितना है पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स या कहीं कुछ कितना था, एक्स ही था, तो एक्स रख दो, ठीक है। ये क्या होगा, पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, ये पाई बाई टू माइनस एक्स सब में रख दिया, ठीक है। तो भाई ये कुछ इतना आवा, और अच्छा पीछे डी एक्स भी तो लिखना था, ठीक है। साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है, सिंस कॉस 90 माइनस एक्स कितना होता है, वो साइन एक्स होता है, ठीक है। ये हो गया 0 to पाई/2 ऐसे लिख दो, ऑन रूट साइन 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा अपॉन साइन 90 माइनस एक्स, सॉरी साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया अपॉन साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, प्लस अन रूट लगाओ कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, ठीक है। पीछे से डी एक्स लिख दो। कहने के तरीके हैं, पढ़ने के तरीके हैं। साइन 90 माइनस कुछ भी कह सकते हैं, साइन 90 माइनस एक्स भी कह सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा भी सकते, कुछ कह दिया तो परेशानी नहीं लेनी, सब कुछ आ सकता है, उसमें कुछ भी आ सकता है, वेरिएबल होगा, वैसे नंबर नहीं होगा, ठीक है। फिर भाई ये कुछ इतना आया, इसे इक्वेशन 1 कहो, इसे इक्वेशन 2 कहो, ठीक है। फिर देखते हैं ये किस तरह से काम होता है, वही ऐड करने का काम करते हैं, जैसे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट वाले के साथ, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, तो मैं लगा लिख लेता हूँ अगले पेज में से ऐड करके, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले को ऐड करके लिखा, आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 0 to पाई/2 दोनों तरफ है, तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर बचेगा ये कुछ अंडरूट साइन एक्स अपॉन अंडरूट साइन एक्स, ठीक है। फिर प्लस अंडरूट कॉस एक्स, डी एक्स को भी हम बाहर ले लेंगे पीछे की तरफ से, ठीक है। प्लस फिर यहाँ कितना हुआ, अंडरूट कॉस एक्स अपॉन अंडरूट कॉस एक्स प्लस अंडरूट साइन एक्स, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हो गई। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो नीचे एक जैसी है एलसीएम इन दोनों का, देखो अंडरूट साइन एक्स प्लस अंडरूट कॉस एक्स है, यहाँ भी अंडरूट साइन एक्स प्लस कॉस अंडरूट कॉस एक्स, एक जैसी चीज़ है, एक जैसी चीज़ का एलसीएम वही चीज़ आती है, ठीक है। जैसे 2 नीचे है, नीचे भी 2 है, तो दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा, 3 है नीचे, 3 यहाँ भी है तो 3 आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा। जैसे एक जैसे यहाँ अंडरूट साइन एक्स है प्लस अंडरूट कॉस एक्स है, यहाँ भी अंडरूट साइन एक्स है प्लस अंडरूट कॉस एक्स, तो इनका एलसीएम अंडरूट साइन एक्स प्लस अंडरूट कॉस एक्स ही आएगा। बाकी ऊपर वाली चीज़ न्यूमरेटर वाली चीज़ आपस में जुड़ जाती है, प्लस है तो तब जुड़ेंगी, माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। ये तो खैर बेसिक रूल है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, अंडरूट साइन एक्स प्लस अंडरूट कॉस एक्स हो गया, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ जुड़ गई, यहाँ कितना है अंडरूट साइन एक्स है प्लस यहाँ कितना है अंडरूट कॉस एक्स है, ठीक है। ऊपर एक जैसी चीज़ है, नीचे एक जैसी चीज़ है, एक जैसी चीज़ को वन टाइम कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 1 और पीछे बचा डी एक्स, इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है, कुछ होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ की जगह एक्स है तो एक्स से आएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, या कहीं कुछ की जगह एक्स भी हो सकता है, वाई भी जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा इंटीग्रेशन डी कुछ कितना होता है, कुछ हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लो, फिर लिमिट यहाँ भी लिख लो, ठीक है। थोड़ा सावधानी से, अब कुछ वाली जगह पर एक बार अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लगाओ, फिर दोबारा से कुछ वाली जगह पर लोअर लिमिट 0 रखो, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस लगाया जाता है, फिर लोअर लिमिट रखी जाती है, कहाँ, कुछ वाली जगह। तो एक्स है कुछ, तो पाई/2 रख दिया अपर लिमिट, फिर माइनस लगा एक्स की जगह, फिर लोअर लिमिट रख दी 0, ठीक है। पाई/2 माइनस 0 पाई/2 हुआ, 2 इंटू आई है, यहाँ पाई/2 है, तो 2 को उधर भी तो वहाँ डिवीजन में चले जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो आई इक्वल टू पाई/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है।
यही आपका आंसर है। ठीक, देखो थर्ड क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2, फिर ये कुछ इतना कुछ वही है 0 टू a वाला, और फिर फंक्शन या वाली ही प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, यानी सिंस इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx, फिर क्या होगा इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस एक्स। ठीक है, कहीं पर को भी आपको दिख रहा है 0 से a है, यानी कि 0 से कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, ये सॉरी यहाँ देखो 0 से कांस्टेंट चल रहा है और फंक्शन है, तो उसमें कुछ नहीं करना, 0 टू a रखना है इंटीग्रेशन में। ठीक है, लिमिट के तौर पे, और फंक्शन में क्या कर देना है, a माइनस एक्स कर देना है। जो a है नंबर माइनस एक्स, एक्स ये वाला एक्स हुआ जो फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, एक्स है या फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ कुछ है। ठीक है, ज़्यादातर एक्स ही है सब जगह जुड़ा हुआ, तो वो कर लेना है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर को भी करेंगे। ये देखो 0 है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 यानी कि 90, ए नंबर है ना 90, और फंक्शन ये पूरा कुछ है। फंक्शन में कुछ कौन जुड़ा है, देखो साइन 3/2, ये पूरा ये फंक्शन हुआ साइन, और ये एक्स जो जुड़ा है ये कुछ हुआ, जिसे कुछ कह रहे हैं। इसी कुछ में ये यहाँ पर को इसी कुछ में हमें क्या करना है, नंबर माइनस कुछ या a माइनस कुछ रखना है। ठीक है, नंबर कितना है पाई/2 माइनस कुछ कितना था, यही चीज़ था याला। ठीक है, यही कुछ था, एक्स ही रखना है। ठीक है, इस तरह से आप समझो कि i इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन 0 टू नंबर कितना है पाई/2 हो गया, फिर क्या था फंक्शन लिख लो सब जगह साइन 3/2 अपॉन पूरी चीज़ लिख लो फंक्शन में साइन 3/2 प्लस कॉस 3/2। बस यहाँ पर को क्या करना है, जो फंक्शन के साथ जुड़ा है ये कुछ और पूरा हिस्सा, इसमें क्या करना है, नंबर माइनस कुछ कर देता है। नंबर ये है यानी कि ए है, और कुछ ये है। ठीक है, नंबर ये ए यानी कि ये हुआ और कुछ ये हुआ, तो नंबर कितना है पाई/2 माइनस कुछ कितना था, एक्स था। वैसे इसके साथ भी पाई/2 माइनस कुछ, फिर यहाँ भी ब्रैकेट में पाई/2 माइनस कुछ, अच्छा पीछे से dx भी लगाना है। ठीक है, इतना हुआ। साइन 90 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस 90 माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है। बस यही चीज़ हुई, ज़रा अगले पेज में मैं लिख देता हूँ। ठीक है इसे, और ये साइन, हाँ ठीक है फॉर्मूला लगा दिया, साइन 90 माइनस कुछ कॉस कुछ होता है, जैसे साइन 90 माइनस कुछ कॉस कुछ, कॉस 90 माइनस कुछ साइन कुछ लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिख दिया, और पावर का 3/2 रहा। ठीक है, उसी पर रह गया। ठीक, आए बात समझ में, तो ठीक है, फिर अब जैसे इक्वेशन 2 का हो वही करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जैसे हम करते आए हुए हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रहा इक्वेशन 1। अच्छा इक्वेशन 1 तो मैंने इसको कहा ही नहीं, इसे ऐड कर दो। देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके लिख दिया, आई प्लस आई कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में 2i हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 दोनों में ही है। ठीक है, बाहर ले लो, जैसे इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर चले जाता था डिस्ट्रीब्यूट होता था, वैसे अंदर गया और इंटीग्रेशन बाहर भी आ सकता है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आ गया तो, और dx भी उधर बाहर भेज दो, क्योंकि dx भी कॉमन है, तो dx दोनों का बाहर चले गया। ठीक है, तो बचेगा ये वाला हिस्सा और यहाँ ये वाला हिस्सा, तो लिख दो साइन की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x प्लस यहाँ कितना होगा, कॉस की पावर 3/2x अपॉन कॉस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2x, ये चीज़ हुई। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर दो। देखो डिनोमिनेटर में एक जैसी चीज़ है, साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x, यहाँ भी है, यहाँ भी साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x, दोनों का एलसीएम यही आएगा। ठीक है, तो 2i लिखो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 ये हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में लगा लो, दो एलसीएम यही होगा। एक बार लिख लो साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x। ठीक है, ये रहा, पीछे से लिख लो। ठीक, तो ऊपर वाली चीज़ें सीधे ऐड हो जाएंगी। यहाँ है 3/2x प्लस ये रहा, और उधर है 3/2x कॉस 3/2x। ठीक है, नीचे भी एक जैसी चीज़ ऊपर भी एक जैसी चीज़, तो डिवीजन हो रहा है तो कैंसिल हो जाएंगे वन टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 रहा
तो 1 आया, इसको कैंसिल हो गया पीछे डी। इंटीग्रेशन डी कुछ कितना था, कुछ होता है, ठीक है। तो कितना होगा ये, कुछ की जगह एक्स हो गया, इंटीग्रेशन डी एक्स से होता है। हो गया इंटीग्रेशन, अब पावर लगा दो। पहले अपर लिमिट रखो एक्स की जगह या कुछ की जगह, फिर लोअर लिमिट रखो, पाई/2 माइनस फिर ये रहा। तो आई इक्वल टू पाई/4, टोटल आंसर पाई/4, ठीक है। इसका भी आंसर आ गया। क्वेश्चन है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 कॉस की पावर 5 अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx, ठीक है। वही है, देखो कैसे टाइप पहचानोगे। इंटीग्रेशन 0 टू नंबर चल रहा है, पाई/2 90 होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 टू a होगा, क्योंकि फॉर्मूले में हम नंबर को a से डिनोट कर देते, और फंक्शन ये पूरा है, और फंक्शन x वाला है, तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेशन भी हो रहा है, तब dx आ रहा है। तो ये क्या क्या था इसका फॉर्मूला, 0 टू a f a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स dx, ठीक है। फंक्शन में जो कुछ वाला पोर्शन है, ठीक है, इस कुछ वाले पोर्शन में क्या हो जा रहा है, नंबर माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स होता है। नंबर ये है, वहाँ पर लोगे माइनस लगाओगे, और x या कहीं कुछ ये है तो उसको यहाँ पर उठोगे, और बाकी फंक्शन जो है वो फंक्शन बाहर ही रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो, नंबर कितना है, a कितना है, पाई/2, फंक्शन क्या है, cos 5 sin 5 cos की पावर 5, तो फंक्शन f ये चीज़ हुई, और x की जगह पर जो फंक्शन से जुड़ा है ये कुछ जैसे कह रहे थे वो x है, यहाँ भी कुछ x है, यहाँ भी कुछ x है ये, ठीक है। तो नंबर की जगह पाई/2 आ जाएगा, और कुछ की जगह पर कोई x वाली जगह पर कोई x ही आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन ये चीज़ जो कॉस साइन कॉस ये चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है, पावर के साथ लिखना। तो प्रॉपर्टीज लगाने, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू नंबर कितना है, पाई/2, 0 टू नंबर पाई/2, फंक्शन लिखो कॉस की पावर 5 अपॉन साइन की पावर 5 प्लस कॉस की पावर 5, सारे फंक्शन लिख दें। फिर क्या है, नंबर माइनस कुछ हो रहा है ना फंक्शन के बाद, तो नंबर कितना है, पाई/2 माइनस कुछ कितना था, एक्स था, पाई/2 माइनस एक्स, सब में लिख दो पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है। ये चीज़ हमने लिख दी, और पीछे से dx भी लिखना है, वो भी लिख दिया। cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 0 टू पाई/2 cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। यहाँ cos की पावर 5 90 माइनस एक्स था, तो आएगा क्या, साइन की पावर 5x आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस की पावर 5x हो जाएगा, ठीक है, कॉस साइन साइन कॉस, ठीक है। ये चीज़ ऐसी होगी, ठीक। इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड, तो आई प्लस आई, फिर ये क्या है लेफ्ट में, यहाँ 0 टू पाई/2 है, फिर ये चीज़ है कॉस की पावर 5x अपॉन, ठीक है, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x dx है। फिर यहाँ कितना है, ये कुछ है, ठीक है। एक बार मैं पूरा लिख लेता हूँ, ठीक है, इसे, ठीक है, लिख दिया। अब देखो इंटीग्रेशन दोनों में ही है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई/2 तो बाहर ले सकते हैं, और dx भी दोनों में है, तो dx को भी बाहर ले सकते हैं, ठीक है। एक को आगे की तरफ से बाहर लो, एक को बाकी पीछे की तरफ से बाहर लो, तो i प्लस आई 2i हो जाएगा। तो मैं सीधे जोड़ के लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, देखो दोनों में एलसीएम एक जैसी चीज़ आएगी, ठीक है। देखो साइन की पावर 5x है, कॉस की पावर 5x यहाँ भी है, यहाँ दोनों में है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम यही आएगा, ठीक है, और ऊपर वाला सीधे जोड़ दिया जाएगा, कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल नंबर के साथ एलसीएम लेने में करते हैं वैसा ही होगा, तो ये चीज़ आई, ठीक है। तो नीचे भी देखो, नीचे और ऊपर एक जैसी चीज़ है, साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x, नीचे भी है ऊपर भी है, ठीक है। तो एक जैसी चीज़ को वन टाइम कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो 1 आया, dx हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है, हो गया इंटीग्रेशन। तो पावर में लिमिट लगा दो, ठीक है। एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो, कहाँ पर रखो, x की जगह, एक जैसे हम कुछ भी कह रहे थे, तो ठीक है। फिर ये कितना है, पाई/4 आया,
ये आ रही बात समझ में क्या कैसे हो रहा है करके। ठीक है, देखो एक जैसी चीज़ है ये। अगर देखो साइन इसको लिखो फिर इसको लिखो, अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, अपॉन यहाँ पर को भी नीचे साइन, एक जैसी चीज़ है ना, डिवीजन हो रहा है तो कैंसिल हो जाए। जैसे 5/5 एक जैसा है तो कैंसिल होके 1 आया, 2/2 एक जैसा है तो कैंसिल होके 1 आया, 13/13 एक जैसा है तो कैंसिल होके 1 आया। वैसे ये एक जैसा ही है ऊपर और नीचे, तो कैंसिल होके 1 आएगा। ठीक है, और जैसे और यहाँ देख लो, यहाँ पर को भी अगर समझ में आना, जैसे इनका एलसीएम लेने पर यही क्यों आया। ठीक है, ये भी समझने की बात है। इसे भी इस तरह से समझ लो, जैसे 1/2 है और यहाँ पर को भी 1/2 है, दोनों में बेस में या कहीं दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम यही नंबर होगा, 2 ही होगा। तो ऊपर वाले को ऐड कर दोगे सीधे ही, 1 + 1, 2/2 1 हुआ। ठीक है, वैसे नीचे 13 है और यहाँ पर को भी 13 है, दोनों का बेस एक जैसा ही है, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो इन यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, दोनों का एलसीएम 13 ही होगा। नीचे वाले को ऐसा लिख दिया एज इट इज़, ऊपर वाले को जोड़ दिया। ठीक है, ऐड है तो 2 + 1 2 + 1, ठीक है 3 + 13, ऐसे ही हुआ। वैसे यहाँ पर को भी वही हुआ, एक जैसा है यहाँ भी, तो एक जैसे को एक बार लिख दिया इस जैसा। ठीक है, फिर इस ऊपर वाले को आपस में जोड़े, cos की पावर 5 को cos की पावर 5x को ऐड कर दिया sin की पावर 5x का, cos की पावर 5x को ऐड कर दिया sin की पावर 5x का। ठीक है, ये चीज़ हुई। ठीक है, फिलहाल ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट इंटीग्रल i = इंटीग्रेशन -5 to 5 mod x + 2 dx। ठीक है, यहाँ फंक्शन किस में है, मॉड में दे रखा है। ठीक है, और देखो ये पुराना वाला टाइप से हट गया, यानी कि यहाँ पर को नया वाला टाइप लगेगा, नई वाली प्रॉपर्टीज लगेगी। ठीक है, पुराने वाले टाइप में क्या था, इंटीग्रेशन 0 to a था, फिर फंक्शन था। ठीक है, इस तरह से था, पर यहाँ पर को 0 से नहीं काम शुरू हो रहा है, 0 लोअर लिमिट में नहीं है, तो यहाँ पर को नया फंक्शन, नई वाली प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, पाथ को ब्रेक करने का काम करते हैं। जैसे ये -5 से लेके 5 तक जा रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट करने का काम करेंगे। ठीक है, इसमें तुम्हारी लिमिट जो है वो 2 पार्ट में भी टूट सकती है, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में भी टूट सकती है, कितने भी पार्ट में भी सेग्रीगेट हो सकती है, टूट सकती है। ठीक है, तो देखो अब किस तरह से था, देखो mod x + 2, mod का मतलब होता है कि mod के अंदर जो भी वैल्यू है, प्लस है या नेगेटिव में है, जो भी फंक्शन है वो प्लस है या नेगेटिव है वो हमें नहीं पता। यानी कि दो कंडीशनें बन सकती हैं। ठीक है, या तो जो फंक्शन है, इसमें फंक्शन क्या है x + 2, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव कब होगा, देखो जब फंक्शन यही x + 2, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, यही x + 2 फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके आगे प्लस साइन लगेगा। दूसरा कंडीशन ये होगी, ये फंक्शन x + 2, ठीक है, लेस देन होगा 0 से, 0 से कम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यही x + 2, ठीक है, नेगेटिव होगा। यह कहीं तो ग्रेटर देन होगा, इस ग्रेटर देन होगा 0, तो प्लस फंक्शन से क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, प्लस से ब्रेक होगा। अगर लेस देन होगा 0 तो माइनस वाले फंक्शन से ब्रेक होगा। ठीक है, ये बात आई। ठीक, चलो इसको दूसरी तरीके से एक और बात समझते हैं। ठीक है, प्लस साइन। अब देखो यहाँ पर को देखो, x + 2 फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं इसे 0 कहता हूँ तो x = कितना आएगा, -2 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है, ये है x = -2, ठीक है, -2 ये रहा। ठीक है, अब देखो लिमिट कहाँ से जा रही है, स्टार्टिंग पॉइंट -5 है, एंड पॉइंट 5 है, लोअर लिमिट -5, अपर लिमिट 5, तो यानी कि ये जा रहा है -5 से लेके 5 तक, और बीच में कहीं पड़ रहा है -2। ठीक है, तो इसमें लिमिट ब्रेक करने का काम क्या करोगे, पहले पाथ चुन लोगे -5 से -2 तक, एक पाथ ये हो गया जिसमें लोअर लिमिट -5 हो गई, अपर लिमिट -2 जाएगी। दूसरा पार्ट चुन लोगे -2 से लेके +5 तक, उसमें लोअर लिमिट -2 जाएगी, अपर लिमिट 5 हो जाएगी। यानी कि देखो -5 से 5 तक जाना है। ठीक है, बीच में कोई ना कोई तो जगह मिल, जैसे आपको ही है कहीं से कहीं तक जाना है, स्कूल से लेके घर तक जाना है। अब स्कूल से लेके घर तक जाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग पाथ तय करो, पहले स्कूल से कहीं चौराहे तक जाओगे, फिर चौराहे से फिर घर तक जाओगे, वही चीज़ है। ठीक है, स्कूल से घर तक जाना है, स्कूल से गए चौराहे तक, चौराहे से फिर घर तक गए। ठीक है, रुक रुक के गए,
ठीक है, डायरेक्ट एक बार से सीधे यहाँ ना जाके रुक गए, -5 से लेके -2 तक गए, थोड़ा रुके, फिर -2 से -5 तक पाथ आपने वही चला तय किया, ठीक है, रूट क्लियर किया, ठीक। तो इसमें क्या होगा, -5 टू -2 एक बार चलते हैं, -5 से -2 तक चलते हैं, फिर दूसरा रूट चलते हैं -2 से -5, -2 से -5, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसे पहले नीचे लोअर लिमिट में रखेंगे और जहाँ तक पहुँच रहे हैं उसे अपर लिमिट में रखेंगे। इन दोनों, इस वाले केस में हम -2 से स्टार्ट कर रहे हैं और पहुँच रहे हैं 5 तक, तो हमने -2 को लोअर लिमिट रखा, अपर लिमिट 5 को रखा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ पर तक ये क्या है, नेगेटिव की बात हो, तो ये पूरा नेगेटिव हुआ, यहाँ से यहाँ ये पॉजिटिव आ गए ना, तो यहाँ पॉजिटिव की बात हो जाएगी, ठीक है। तो वही है, जैसे फंक्शन में देख लो, तो यहाँ पर को जो फंक्शन रखा जाएगा, ठीक है, मॉड x+2, मैंने बताया था मॉड x+2 का मतलब क्या हुआ, x+2 की दो वैल्यूज है, या तो एक तो पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर को रखोगे, यहाँ पर को रखोगे -2 से 5 तक चलने पे, तो पॉजिटिव वैल्यू x+2 यानी कि फंक्शन पॉजिटिव x+2 पॉजिटिव वाला यहाँ पर को रखोगे, ठीक है, रख दिया, dx रख लो पीछे। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेगेटिव में चल रहा है वैल्यूज़, नेगेटिव वाली वैल्यूज़ कहाँ पर रखोगे, यहाँ पर को रखोगे, यानी कि फंक्शन जो x+2 वाला है माइनस साइन के साथ वो यहाँ पर को रखोगे। आई बात समझ में, नेगेटिव कहाँ पर को रखोगे वो फंक्शन, और पॉजिटिव कहाँ पर को रखोगे फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये मॉड है ना, अब मॉड हट गया है यहाँ पर, देखो मॉड है ही नहीं, ठीक है, आई बात समझ में, इस तरह से होगा। और एक तरफ नेगेटिव वाला फंक्शन और एक तरफ पॉजिटिव वाला फंक्शन क्यों रखा, क्योंकि देखो मॉड है, मॉड प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अब कहाँ पर को प्लस होगा, किस पाथ पे प्लस होगा, ये वाले पाथ पर प्लस हुआ, ये वाले पाथ पे है प्लस, तब यहाँ पर को प्लस रखा है, क्योंकि -2 से 5 वाले पाथ में प्लस है ना फंक्शन, ठीक है। और -5 से -2 वाले में नेगेटिव है फंक्शन, तो यहाँ पर को मॉड की नेगेटिव में जो फंक्शन है उसको नेगेटिव में रखा, यहाँ फंक्शन पॉजिटिव में रखा। आई बात समझ में, इसको TX लिखो, ठीक है, बीच में प्लस लगा लो साइन, क्योंकि इस पाथ को ऐड करोगे इस पाथ के साथ तो टोटल पाथ आ जाएगा हमारे पास, -5 से लेके 5 तक, -5 से लेके 5 तक वाला पाथ आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरह से काम करो। देखो -1 माइनस है ना, -1 को बाहर ले लो लिमिट से, तो -1 ऐसे आ गया, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन -5 टू -2, ये x+2 dx, ठीक है। अब यहाँ पर को कुछ नहीं है, -2 से लेके 5 तक है फंक्शन x+2 dx। देखो इंटीग्रेशन को अंदर भेज दो, पहले x वाले टर्म के साथ जाएगा, फिर 2 वाले टर्म के साथ जाएगा, ठीक है, -1 को बाहर ही रहने देना, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट लगा, इंटीग्रेशन गया यहाँ से यहाँ, ठीक है, पहले वाले x के साथ, पीछे से dx भी आ गया, फिर इंटीग्रेशन 2 वाले टर्म में गया, चलो 2 को सीधे बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म हुआ, ठीक है, पीछे से dx, ये काम हो गया। अब यहाँ पर को भी ऐसा ही करेंगे, अंदर दोनों टर्मों में भेज दो, ठीक है, एक्स वाले के साथ गया इंटीग्रेशन -2 to 5, यहाँ पर कोई है, पीछे से dx लिखो, फिर 2 तो खैर कांस्टेंट हुआ, उसको बाहर ले सकते हैं, तो अभी ले लिया बाहर, ठीक है, ये चीज़ हुई। देखो इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप फॉर्मूला, बताओ क्या होता है, कुछ की पावर n का अगर इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ कुछ x है n, मतलब n नंबर हुआ, ठीक है, यहाँ n कितना 1 हुआ, x की पावर 1 x ही होता है, ठीक है। तो लगाओ फिर ये फॉर्मूला, क्या होगा, कुछ की पावर n वाला टाइप क्या होगा, कुछ की पावर n+1, 1+1 2 अपॉन n+1 यानी 1+1 2 हो गया, तो ब्रैकेट के बाहर लिमिट को लगा दो, ठीक है, ये काम हुआ। 2 इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है, हो गया इंटीग्रेशन dx का, तो ये लिमिट भी यहाँ पर को रख दो, ठीक है, ये चीज़ हुई प्लस, ठीक है, इसे भी कर ले, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप है, कुछ की पावर n+1 यानी कि 1+1 2, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया, तो ब्रैकेट के बाहर, तो ये भी कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो, यहाँ पर को लिख भी दो, सिंस dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं इंटीग्रेशन d कुछ कुछ होता है, ठीक है, फॉर्मूले में कुछ x है तो यहाँ भी x होगा, ठीक, कुछ की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक, ये चीज़ हुई। अब तो फिर रखना शुरू करो, पहले अपर लिमिट रखोगे कुछ वाली जगह, x वाली जगह पर को, फिर माइनस लगाओगे, फिर लोअर लिमिट रखोगे, वैसे सबके साथ होगा, ठीक है, जहाँ पर को जो लिमिट है उसे वहाँ पर को रखोगे, ठीक है, अपर लिमिट रखो -2 का स्क्वायर अपॉन 2, अपने से माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रखो x की जगह पर को -5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये चीज़ हुई।
+2, एक्स की जगह पर आप अनलिमिटेड को -2 रखा, फिर अपने से माइनस लगाओ, फिर एक्स की जगह पर लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट -5। ठीक है, ये चीज़ हुई। कर्ली ब्रैकेट लगा लो, प्लस कर्ली ब्रैकेट, दोबारा से यहाँ पर को भी चीज़ करो, अपर लिमिट रखो, क्या है 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर अपने से माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रखो, कितना होगा -2 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये चीज़ ऐसी होगी। ठीक, तो यहाँ पर को ये चीज़ हुई, इसको अच्छा ब्रैकेट में क्लोज कर लो, +2 हो गया, अपर लिमिट रखो 5 एक्स की जगह पर को, फिर अपने से माइनस रखो, फिर एक्स की जगह पर लोअर लिमिट रखो -2। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है -2। ठीक है, इस तरह से बंद कर लो, ये कर्ली ब्रैकेट भी बंद हो गया। तो उसे अगले पेज में ज़रा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो i = -1, फिर आगे सॉल्व करो, -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 तो +4 हो गया अपॉन 2, -5 का स्क्वायर, 5 5 सा 25 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, ये हुआ +2, देखो माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इतनी हुई। ठीक है, प्लस लगाओ, ये लगाओ 5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, -4 अपॉन 2, तो ये चीज़ यहाँ हो गई। वैसे माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 5 + 2 कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो ये चीज़ इतनी लिखी। तो i = -1, 2 × 2 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा फिर, ये वो कर्ली ब्रैकेट भी तो लगाना है, तो ये 2 हो जाएगा, -25 अपॉन 2 होगा, +2 3 6, ये हो गया। यहाँ पर को ब्रैकेट का खास तौर पे ध्यान रखना, 2 हो जाएगा, 7 2 14 हो गया ये। ठीक है, ये चीज़ हुई। i = -1 ब्रैकेट के बाहर है, ज़रूर याद रखना क्योंकि अंदर जाएगा। 2 × 4 4, 4 - 25 कितना हो जाएगा, -21 होगा अपॉन 2 हो गया, +6 ये हुआ। ठीक है, ये कितना होगा 4, 21 अपॉन 2 ये हुआ। अच्छा, ये 14 भी तो है यहाँ पर। ठीक, तो i = -1 इतना, दोबारा सॉल्व करो, 2 6 12, 12 प्लस -21 कितना होगा, -21 में 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 में से 2 9 हो जाएगा, ये 1 हुआ, 1 1। ठीक है, 9 हुआ, तो कितना हुआ, -9 हुआ ना, -21 के आगे -9 अपॉन 2 हो गया, ये हुआ। प्लस सर कैलकुलेशन 28, 28 + 21, 28 + 21 कितना, 49 अपॉन 2। ठीक है, ये इतना हुआ, -1 × -9 कितना होगा, +9 अपॉन 2 हुआ, +49 अपॉन 2 हुआ। देखो बेस दोनों में एक ही है, तो एलसीएम 2 ही होगा। 9 + 49, 9 9 18 58, 2 4 8 नहीं, 2 2 4, 2 9 18, तो i = कितना आया, 29 आया। एक बार देखते हैं, हाँ 29 ही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आपका ठीक है। क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल i = इंटीग्रेशन 2 to 8 mod x - 5 dx। वही मैंने कहा था, जो मॉड के अंदर जो भी फंक्शन हो, मॉड ये तो प्लस होगा या नेगेटिव होगा हमें पता नहीं है। ठीक है, यहाँ फंक्शन कितना है, x - 5 है। ठीक है, ये प्लस कब हो सकता है, जब ये फंक्शन यहाँ पर तो खैर x - 5 है, या तो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, 0 के, तब ये फंक्शन जो है x - 5 ये पॉजिटिव होगा। ये फंक्शन नेगेटिव कब हो सकता है, जब ये फंक्शन x - 5 जो ये फंक्शन है ये लेस देन होगा 0, तो यही फंक्शन जो होगा उस समय नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन में वही करना है, एक बार पॉजिटिव फंक्शन लेके चलना है, एक बार नेगेटिव लेके चलना है, मतलब एक बार क्या साथ साथ ही लेके चलना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो उसके लिए ब्रेक करना पड़ता है इसे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन 2 to 8 है। ठीक, अब देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। चलो देख लो इसे, और एक तरीके से और भी कह देते हम, x - 5 को अगर मैं 0 कहता हूँ तो x = कितना, 5 आता है। ठीक है, तो ये x = जो 5 आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर है या x की वैल्यू ग्रेटर है या
इज ग्रेटर है 0, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये जो फंक्शन है x-5 ये पॉजिटिव होगा, और यही x की वैल्यू, ठीक है, सॉरी 5 के ग्रेटर है, ठीक है, 5 से बड़ी है, ठीक है, तो फंक्शन ये लेंगे। और यही अगर लेस देन 5 है, ठीक है, x लेस देन 5 है, तो हम ये फंक्शन x-1 में लेंगे, ठीक है। या ऐसे इस तरह से करेक्टर स्केल में समझो, ठीक है। क्या है ये 5 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ लिमिट कहाँ से जा रही है, 2 से लेके 8 तक जा रही है, 2 यहाँ कहीं होगा और 8 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो यानी कि जो 5 आ रहा है x इज इक्वल टू 5 कहाँ आ रहा है, 2 और 8 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम 2 से 8 तक जाने के लिए दो पाथ बना सकते हैं, यहाँ पर दो पाथ ले सकते हैं। एक पहले से ऐसा करते हैं, 2 से 5 तक जाते हैं, फिर दोबारा फिर 5 से 8 तक जाते हैं, ठीक है। एक बार लोअर लिमिट 5 होगी और अपर लिमिट 5 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बार में लोअर लिमिट 5 हो जाएगी, अपर लिमिट 8 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर 2 से 5 तक जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है x की वैल्यू यहाँ पर को 5 से कम आ रही है ना इसके बीच पर, तो यहाँ पर को क्या होगा, नेगेटिव में होगा फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन नेगेटिव में होगा, वही चीज़ मैंने लिखी है। और यहाँ पर को देखो 5 है, x की 5 से लेके 8 तक है, 5 से बड़ी वैल्यूज़ है यहाँ पर को, ये 5 के बराबर है, 5 से बड़ी वैल्यूज़। तो इस वाले में क्या होता है, फंक्शन जो है x-5 है ना, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक वाले में नेगेटिव लेना फंक्शन, ये वाला फंक्शन लेना, यहाँ से यहाँ जाने में पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर को पॉजिटिव वाला फंक्शन लेना, ठीक है। तो 2 से 5 तक हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर को फंक्शन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, नेगेटिव यानी कि -x-5 ये लेना है, ठीक है, dx। फिर यहाँ से यहाँ जाने में हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव बात हो रही है, पॉजिटिव। तो 5 से लेके 8 तक जाने में कैसा फंक्शन लोगे, पॉजिटिव वाला लोगे, ठीक है, प्लस लोगे आगे, ठीक है, पीछे से dx ले लो और प्लस रे लगा लो, ठीक है। 2 से 8 तक जाना है, तो पहले हम कह रहे हैं 2 से हम 5 तक जा रहे हैं, तो लोअर लिमिट 2 होगी, अपर लिमिट 5 होगी। फिर हम कह रहे हैं कि हम फिर 5 में रुक रहे हैं थोड़ी देर, फिर 5 से 8 तक जा रहे हैं, अब लोअर लिमिट 5 होगी और अपर लिमिट 8 होगी, क्योंकि स्टार्टिंग 5 से हो रही है, एंड 8 तक हो रहा है। यहाँ स्टार्टिंग 2 से हो रही है, एंड 5 तक हो रहा है, तो स्टार्टिंग वाली को लोअर लिमिट, एंड वाले को अपर लिमिट। इस वाले केस में स्टार्टिंग यहाँ पर को हो रही है, तो उसे लोअर लिमिट, एंड यहाँ पर को हो रहा है तो अपर लिमिट, ठीक है, 8 को अपर लिमिट लिया, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर को इंटीग्रेशन 2 to 8, तो इंटीग्रेशन जो था, इंटीग्रेशन का पाथ था वो ब्रेक होके दो पार्टों में आ चुका है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कितने में भी आ सकता है, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी में क्या कहूँ, मतलब जो मिलेगा आपको, ठीक है, रिजल्ट मिलेगा। तो -1 को मैं आगे ले लेता हूँ इंटीग्रेशन से, यहाँ होगा इंटीग्रेशन 2 to 5 x-5 dx। वैसे यहाँ पर को तो खैर ठीक है, इंटीग्रेशन 5 to 8 x-5 dx हो गया। आई बात समझ में। तो इंटीग्रेशन को अंदर भेज दो, इसमें भी इंटीग्रेशन को अंदर भेज दो, ठीक है। अगले पेज में सर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया, देखो इंटीग्रेशन कुछ की पावर n कितना होता है, कुछ की पावर n+1, n की जगह 1 है, 1+1 यानी 2 अपॉन n+1 यानी कि 1+1 2, ठीक है। तो ये कुछ इतना हो जाएगा, दो ब्रैकेट लगा लो और लिमिट बाहर पर को लिख लो, ठीक है, वैसे कर ली लेना। इंटीग्रेशन dx कितना होगा, x होगा, तो 2 to 5 ये हो गया, प्लस यहाँ देख लो इंटीग्रेशन कुछ की पावर n कितना होता है, कुछ की पावर n+1, 1+1 यानी 2 अपॉन n+1 यानी कि 2, 5 to 8 -5 5 to 8। तो ठीक है, फिर आप लिमिट रखना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखो x वाली जगह, जैसे हम कुछ कह रहे थे, फिर माइनस लगाना, फिर पूरे फंक्शन में x वाली या कुछ वाली जगह पर को डबल लिमिट रखना, ठीक है, सब में वही करना है। देखो अच्छा यहाँ पर को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो हमने यहाँ पर को क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी थी, ज़रा मैं उसको लिख भी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने समझाने के लिए तो आपको बता दिया इस तरीके से लिमिट को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी होती है, पर वो प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, ठीक है, वो फॉर्मूले के तौर पे कैसे लिखी जाती है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। रुको वहीं पे को दिखाते हैं जहाँ पर को प्रॉपर्टी लिखनी है, तो यहीं पे को लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का नाम किस इस तरह से लिखी, लिमिट a to b, ठीक है, एक कांस्टेंट से दूसरे कांस्टेंट तक जा रही कोई फंक्शन है। अब इसमें लिमिट ब्रेक हो जाती है, लिमिट a से चलती तो है पर c पर जाके रुकती है, ठीक है, dx। फिर उसके बाद फिर दोबारा c से शुरू होती है, अब कहाँ जाना है उसको, असल में b इन पॉइंट है वहाँ तक जाती है, ठीक है। इस तरह से लिमिट
रुकती है। वही सी ये हुआ डेस्टिनेशन पॉइंट, मतलब सी वो हुआ जहाँ पर को आप मीटिंग पॉइंट रुक रही है, ठीक है। और 8 ये अपर लिमिट हुआ एंड पॉइंट, और 2 यहाँ पर को स्टार्टिंग पॉइंट। वैसे यहाँ पर कोई एंड पॉइंट क्या है, बी है, और ए स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ए से स्टार्टिंग पॉइंट से चली, सी मीटिंग पॉइंट पर थोड़ा सा रुकी, फिर उसके बाद सी से चली एंड पॉइंट यानी कि डेस्टिनेशन पॉइंट बी पर रुकी, ठीक है। तो ये इसका नाम है, ठीक है। चलो यहाँ पर ये काम करना शुरू करते हैं। क्या होगा, आई इक्वल टू -1 तो बाहर रहने दो, पहले अपर लिमिट रखो। देखो एक्स की जगह अपर लिमिट 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अपने से माइनस लगाओ, फिर इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर को लोअर लिमिट रखो, 2 रखो, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा अपॉन 2 है डिनोमिनेटर में, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो, -5 लिखो। अब यहाँ पर को दोबारा से यहाँ एक्स की जगह पर को अपर लिमिट रखो, फिर आप माइनस लगाओ, फिर दोबारा से एक्स की जगह लोअर लिमिट रखो, 5 माइनस फिर 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब यहाँ पर को वही करो, एक्स की जगह पर लिमिट रखो, यहाँ कितनी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये हो गया। पूरे फंक्शन में देखना हुआ, ठीक है, एक्स रखना है पूरे फंक्शन में, एक्स की जगह पर लिमिट, फिर माइनस लगाओगे, फिर पूरे फंक्शन में एक्स की जगह कुछ कह रहे थे जैसे उसकी जगह लोअर लिमिट, ठीक है। एक्स की जगह 5 रख दिया, स्क्वायर अपनी जगह रहा अपॉन, और 2 भी अपनी जगह, ठीक है। ये ऐसा रहा, -5 यहाँ भी वही करो, एक्स की जगह पर लिमिट 8 रखो, फिर माइनस लगाओ, फिर एक्स की जगह 2 रखो, ठीक है। इस तरह से काम बढ़ेगा आपका, ठीक है। आ रही बात समझ में। देखो 5 का स्क्वायर है, 5 5 जा 25 अपॉन 2, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, ठीक है। -5 5 -2 कितना होगा 3, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 अपॉन 2 -25 अपॉन 2, ये कितना 8 -2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। वही है ना, हाँ। अच्छा यहाँ पर को कितनी थी लिमिट, 8 से नहीं 5 से 8 थी, तो 8 रखोगे एक जगह, और अच्छा यहाँ पर को भी तो 5 लिखना पड़ेगा इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई 8 एक्स की जगह 8 आ गई, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह पर कोई 5 लोअर लिमिट, तो ये कितना हुआ 8 -5 कितना हुआ 3, यही हुआ। हाँ, अब होगी ना बात, गड़बड़ नहीं करनी है, तो सावधानी पूर्वक काम करना है। एक जगह पर अगर गड़बड़ हो जाएगी तो फिर काम हो जाएगा। देखो दोनों का एलसीएम लेके 2 ही आया, 25 -4 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, -5 3 जा कितना हुआ 15 हुआ, ये तो इतना हुआ। इन दोनों का एलसीएम भी 2 ही आएगा। 64 -25 कितना होगा, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, 9 हुआ, ठीक है। और फिर से 5 में से 2 3 हो गया, ये इतना होगा। माइनस लगाओ, 5 से 15 हुआ, तो ये इतना हुआ। आई इक्वल टू -1 बाहर रखो, अब फिर इसको क्या कर दिया 21 माइनस कितना हुआ 30 अपॉन 2, ठीक है। ये इतना हुआ प्लस 69, सॉल्व करो, देखो 1 होगा ना यहाँ पर, वो कितना हुआ 30 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोई होगा, चलो ठीक है। तो ठीक है, फिर आई इक्वल टू -1 देखो कितना आएगा 21 - 30 कितना होगा -9 अपॉन 2 प्लस, यहाँ देखो 39 माइनस 30 कितना हुआ, ये 9 अपॉन 2 हो गया। देखो -1 -9 कितना होगा 9 हो जाए अपॉन 2, ये हो गया प्लस 9 अपॉन 2 ये हो गया, ठीक है। तो आई इक्वल टू इतना, देखो दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा, 9 + 9 18, 2 9 जा 18, तो आई इक्वल टू 9, ये आंसर हुआ, ठीक है। आया समझ में आपको, तो आई इक्वल टू 9 ये आपका आंसर हुआ। देखो 7 क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की होल की पावर n dx, ठीक है। देखो इस वाले एक्सरसाइज में तो आपको जो है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ये जो इंटीग्रेशन दे रखा है उनका मतलब जो फंक्शन दे रखे हैं उनका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर मान लो मैं प्रॉपर्टीज़ नहीं लगाता तो आप इसको क्या किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। पहले तो आपको इस 1 माइनस एक्स की पावर n का को एक्सपेंड करना पड़ता, ठीक है। एक्सपेंड करने वाला फॉर्मूला लगता है, कुछ लंबा आता, फिर बाहर से एक्स अंदर के जितने टर्म है उनके साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को अंदर भेजते तब जाके होता है, यानी कि लॉन्ग बैठ जाता, बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। पर हम इस तरीके से इसको नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता भी नहीं है कि एक्सपेंड के फॉर्मूले क्या हैं, ठीक है। मुझे पता है पर अब मैं एकदम से कुछ नई चीज़ बता दूंगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए
इसे इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टीज यूज करनी है उसी के थ्रू, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, 0 टू a वाली, ठीक है, ये सिंस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्या होता था, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये इसमें क्या, इसको पहचानते कैसे थे, इसमें इंटीग्रेशन 0 से a जाता था, यानी कि लोअर लिमिट 0 मिलती थी और a अपर लिमिट के तौर पे मिलता था, यानी कि कोई नंबर मिलेगा और फंक्शन मिलेगा कोई। तो इस प्रॉपर्टी में ये देखो यहाँ पर को लग जाएगी, फंक्शन ये पूरा हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 है और a की जगह कोई नंबर कह रहा था ना, यहाँ नंबर 1 है, तो इसके हिसाब से क्या होता था, जो फंक्शन x है वो उसकी जगह आ जाएगा a माइनस एक्स, a क्या था, अपर लिमिट था। तो यहाँ पर को क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है, ठीक है, यहाँ जहाँ जहाँ x है इस फंक्शन में, वहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा। a कितना है, 1 माइनस एक्स, तो खैर x ही है, ठीक है। तो x की जगह पर को अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसे लगा अप्लाई करते हैं फिर, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 फंक्शन एफ ए माइनस एक्स, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है, ठीक है, x है वहाँ पर को a माइनस एक्स आ गया, ठीक है। फंक्शन में x वाली जगह पर को a माइनस एक्स आ गया, तो x की जगह a माइनस 1 है, यानी 1 माइनस एक्स, यहाँ a क्योंकि अपर लिमिट 1 है, 1 माइनस एक्स आ गया x की जगह पर को इनटू, ठीक है, इसे बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 माइनस एक्स की जगह कितना रखेंगे, 1 माइनस एक्स रखेंगे, रख दिया माइनस, ठीक है, रख दिया, और ये पावर में तो खैर n है और ये dx हुआ है। इसे थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन 0 टू 1, देखो 1 माइनस एक्स, फिर ये रहा, देखो अंदर भेजो 1 को, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब कितना बचा, i इक्वल टू 0 टू 1, बाहर जैसा है वैसा लिखो, अंदर बचा देखो केवल x बचा, तो पावर में n है तो x की पावर n बचा, और पीछे ये dx आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इसे x की पावर n इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो अंदर दो टर्म है, उन दोनों से x की पावर n को मल्टीप्लाई, x की पावर n इंटू 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x की पावर n, फिर x की पावर n इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस x की पावर n प्लस 1, देखो x की पावर 1 है ना, एक जैसा बेस है, x है, तो पावर वाली चीज़ें दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाती है उनकी पावर, ठीक है, पावर वाले टर्मों के पावर ऐड हो जाती है, जैसे 1 प्लस एन हो गया यहाँ पर, या n प्लस 1 लिख दिया, और बेस वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहता है, ये वाली प्रॉपर्टी से लगती है। अगर आप इंडाइसिस की भूल गए हो तो एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b, यानी कि दो पावर वाले टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा, एक्स की पावर a प्लस b होगा। इनमें खास बात यह होती है कि दो पावर वाले टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके बेस सेम है, यहाँ भी x है बेस में, यहाँ भी बेस x ही है, और पावर में जो भी है वो मल्टीप्लाई होने में क्या होता है, बेस तो वैसा ही रहता है, बस पावर ही ऐड हो जाती है, वही चीज़ यहाँ पर करो, ठीक है। यहाँ बेस दोनों के x हैं और a पावर में 1 है यहाँ, और यहाँ पावर में n है, तो ऐड होगी, ठीक है। dx लिखो, अब इंटीग्रेशन दोनों के साथ भेज दो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन पहले इसके साथ जाएगा x की पावर n, अच्छा पीछे से dx आ गया, फिर इसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, n प्लस 1 dx हो गया, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब देखो इसे सॉल्व आउट करो, i इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन x की पावर n या कुछ की पावर n क्या होता है, कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, वो होता था कुछ की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, यही होता था, वही है, कुछ तो x है और n की जगह n ही दे रखा है, तो कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिमिट लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर को भी वही है, कुछ की पावर n वाला है, अब यहाँ पर को n की जगह को क्या है, n प्लस 1 है, ठीक है, कुछ की जगह x है, n मतलब नंबर की जगह पर को n प्लस 1 है, तो क्या होगा, कुछ की पावर n प्लस 1, ठीक है, n तो कितना है, n प्लस 1 है, प्लस 1 और आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, और n प्लस 1, यानी कि n की जगह पर को तो खुद n प्लस 1 दे रखा है, और फिर प्लस 1 और हो रहा है फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। और अच्छा पावर 0 टू 1, देखो 1 प्लस 1 2, तो n प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर को भी n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद लिमिट हम रख लेंगे, ठीक, तो लिख के रख दिया, ठीक है। अब देखो, अब पावर रखना शुरू करो, एक बार इस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लगाओ, फिर इस पूरे फंक्शन में एक्स वाली जगह पर को लोअर लिमिट रखो, वैसे इसके साथ भी, ठीक है, ठीक है। तो एक्स की जगह पर को 1 आ गया, 1 की पावर n प्लस 1 हो गया, ठीक है, अपॉन n प्लस 1 ये हो गया, ठीक है, फिर माइनस लगाओ, एक मिनट एक बार देखता हूँ, ठीक है,
माइनस, अब लोअर लिमिट रखो एन की जगह पर को, मतलब एक्स की जगह पर को 0 रख दिया, 0 के पावर n+1 हो गया अपॉन n+1 हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तो काम हो गया। माइनस लगाओ यहाँ पर को भी एन की जगह, या मतलब सॉरी एक्स की जगह पर को, जिसे हम कुछ भी बोल रहे थे, ठीक है, उसकी जगह आप लिमिट रखो पूरे फंक्शन में, फिर माइनस लगाओ, फिर पूरे फंक्शन में एक्स जिसे हम कुछ कह रहे थे उसकी जगह लोअर लिमिट रखो, यानी कि 0 रखो। तो 1 की पावर n+1, मतलब n+2 है यहाँ पर को, अपॉन n+2, अब जैसे माइनस लगाओ दोबारा से, देखो 0 की पावर n+2 अपॉन n+2। ठीक है, देखो 0 की पावर कुछ 0 ही हुई है, अपॉन 0 0 ही हुई, और सब कुछ 0 ही हो गया। ठीक है, यहाँ पर को भी वही हो जाएगा। 1 की पावर n+1 1 ही हुआ। ठीक है, 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर 3 हो, या 1 की पावर कुछ भी हो, यहाँ पर को n+1 है 1 की पावर। ठीक है, तो वो क्या कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, ये तो इतना हुआ, ये 0 हो गया। यहाँ पर को देखो ये माइनस, ये भी n की पावर n+2, ये भी 1 होगा, अपॉन n+2, ये रहा, ये तो खैर 0 हो गया। ठीक है, अब देखो इतना कुछ आ रहा है आपका आंसर। एक बार मैं आंसर मैच करता हूँ, क्या इतना ही उसने छोड़ रखा है या कुछ और भी है, थोड़ा और से सिंप्लीफाई कर रखा है उसने। देखो एलसीएम ले लो, n+1 और n+2 का एलसीएम क्या होगा, n+1 इंटू n+2। ठीक है, फिर n+1 से डिवाइड करो इस एलसीएम वाले टर्म को, n+1 या n+1 को डिवाइड करने के दौरान कैंसिल आउट कर दिया, बचा n+2। n+2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे माइनस लगाओ, n+1 सॉरी n+2, यहाँ पर को एलसीएम वाले टर्म को के वो डिवाइड करेगा। देखो n+1 n+2 अपॉन n+2 होगा ना, n+2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा n+1। तो ये n+1 इस ऊपर वाले टर्म वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह से तो करते हैं। ठीक है, और इसे आगे और सॉल्व आउट करो। देखो इसे एक्सपेंड, n+2 ऐसे रखो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो और नीचे n+1 इंटू n+2 ये हो गया, और इसे सिंपलीफाई करो। ठीक है, ये n होगा। ठीक है, तो कितना होगा, देखो n, देखो प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया, +2 - 1 1 हो गया, तो 1 अपॉन नीचे अब कितना है डिनोमिनेटर में 1, n+1 इंटू n+2 है। तो भाई आई कितना आया, इतना है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन 7 में एक चीज़ बताना मैं भूल ही गया था। ठीक है, ज़्यादातर हम क्वेश्चनों में क्या कर रहे थे, जिसमें आपका इंटीग्रेशन 0 to a और याली प्रॉपर्टी लग रही थी fx वाली, उसमें क्या करते थे, एक हद तक हम लगा लेते थे। ठीक है, प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद क्या करते थे, उसे इक्वेशन 2 कहते थे, और फर्स्ट इक्वेशन के साथ, जैसे हम क्वेश्चन इंटीग्रल आई वाला जो उसे फर्स्ट इक्वेशन कहते थे, और जो फॉर्मूला लगाने के बाद जो इक्वेशन आती थी उसे इक्वेशन 2 कहते थे, उसको ऐड कर देते थे। वो इसलिए करते थे ताकि ऐड करने के बाद हमें जो इंटीग्रल मिले, ठीक है, वो सिंप्लीफाइड रूप में मिले, और जिसको आसानी से फिर आगे हम सॉल्व आउट कर सकें। पर यहाँ पर को ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर को हमने सीधे इसे सॉल्व, इसमें सीधे प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, जो इंटीग्रल दे रखा है, और उसके बाद हमें कुछ इतना मिल गया था। ठीक है, और जो ये मिला था इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता था, तो हमने सीधे कर दिया। ठीक है, कोई इसे इक्वेशन 2 कह के फिर दोबारा से इक्वेशन 1 में ऐड करने जैसा हमने बवाला नहीं किया। ठीक है, अब तो 8th क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या पता ऐड करना पड़े या ना करना पड़े, इसमें भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, वो तो मैं खैर बताता चलूँगा आपको। देखो इसमें क्या है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + 10x dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन दे रखा है लॉग का। ठीक है, अब यहाँ पर को किस तरह से करोगे भाई, इंटीग्रेशन दे रखा है आपको लॉग का, और अरे हाँ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही तो हमें इसे करना है। ठीक है, वैसे कर तो सकते हैं, पर इंटीग्रेशन लॉग का तो कर देंगे, फिर ये 10x का किस तरह से करेंगे, उस तरीके से परेशानी हो जाए। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है वही लगा लेते हैं, वही इंटीग्रेशन 0 to नंबर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, फिर fx वाली। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन 0 to नंबर fx, यानी कि फंक्शन dx। फंक्शन ये पूरा है यहाँ पर को, और 0 की जगह 0 ही, और a की जगह नंबर की जगह π/4 है। वो क्या होता था, इंटीग्रेशन 0 to नंबर, फंक्शन में क्या होता था, नंबर माइनस एक्स या कुछ कह देते थे। ठीक है, वही है, ए की जगह कितना है, अपर लिमिट दे रखी है π/4, अपर लिमिट ए की जगह कितना है π/4, फंक्शन की जगह ये पूरा है। इसकी फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, जहाँ एक्स है फंक्शन में,
उसकी जगह a माइनस एक्स, a माइनस एक्स मतलब a माइनस एक्स क्या ठहरा, a क्या हुआ अपर लिमिट कितनी है π/4 है, माइनस x क्या है x ही है, ठीक है। तो वो रखोगे जहाँ जहाँ x है वहाँ पर को π/4 माइनस एक्स रख दोगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद। तो वही करो, फिर लगा देते हैं इंटीग्रेशन 0 टू नंबर कितना है π/4, फंक्शन कितना है, फंक्शन लिख लो log 1 + 10 dx, और x वाली जगह फंक्शन के एफ एक्स में, यानी कि फंक्शन ये पूरा फंक्शन है, फंक्शन का x क्या है ये, ठीक है, इसकी जगह क्या रखना था, a माइनस एक्स रखना था, a माइनस एक्स यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स रखना था। अपर लिमिट कितनी है π/4 माइनस एक्स रख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी आई, 2 बार स्मॉल ब्रैकेट हो गया, कोई बात नहीं, या तो इसे बिग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, बाहर वाले ब्रैकेट को। अब देखो, अब यहाँ पर को किस तरह से इसको सॉल्व होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ फिर से सॉल्व होगा। हाँ, थोड़ा सा और अंदर सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। और देखो 10 π/4 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पर को कुछ और लग सकता है, क्या लग सकता है बताओ। 10 की फॉर्मूले पता है, एक 10 का फॉर्मूला ये भी तो होता है, 10a + b क्या होता है, वो होता है 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहाँ a की जगह कितना है π/4, अच्छा ये तो माइनस में है ना, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो a की जगह π/4 है और b की जगह पर को कितना है x है, ठीक है, a की जगह π/4 और b की जगह x है, तो फॉर्मूले में रख दो, काम हो जाएगा। 0 टू π/4 अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, लॉग को भी ऐसे रहने दो, 1 प्लस इसकी जगह पर कोई फॉर्मूला 10a माइनस बी का, ठीक है, वो क्या होगा 10a, ये कितना है π/4 माइनस 10b, b कितना है x अपॉन 1 प्लस 10a, a कितना है π/4 इंटू 10b, b कितना है x है, ठीक है। बिग ब्रैकेट क्लोज करो और पीछे से dx भी लिख दो, ठीक है। इस तरह से करना सॉल्व करो उसे। i = इंटीग्रेशन 0 टू π/4 यहाँ से रहा। देखो 10 π/4 क्या होता है, 10 π/4 याद आ रहा है, 10 π/4 यानी कि 45 डिग्री की बात होगी, वो 1 होता है। तो 10 π/4 की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 1 माइनस 10x, ठीक है, अपॉन 1 इंटू 10x कितना होगा 10x होगा, सीधे रख कर दिया, ठीक है हमने। आई बात समझ में, ये रखो dx, ठीक है। अब ये कुछ इस रूप में आया, ठीक है। अब ये इस रूप में आ रहा है, इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, देखो ज़रा कुछ बन रहा है प्रबंध, किस तरह से इसको काम कर सकते हैं हम लोग। देखो इतना ही छोड़ दो, ठीक है। इसे मैं क्या कह देता हूँ, इक्वेशन 2 कहता हूँ और इस वाले को इक्वेशन 1 कहता हूँ। ज़्यादातर जहाँ पर कोई ये प्रॉपर्टी लग रही थी उसमें हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना रहे थे, प्रॉपर्टी लगाने के बाद इक्वेशन 2 बना रहे थे और उन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दे रहे थे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। बस 7th क्वेश्चन में हमने नहीं किया क्योंकि वहाँ पर को जो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो फंक्शन हमें मिल रहा था ना, उसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जा रहा था। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। मैं कहता हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ ऐड होगा, राइट का राइट वाले के साथ ऐड होगा, ठीक है। तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। i + i कितना हो जाएगा, 1i 2i हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन है 0 टू π/4, यहाँ पर कोई 2π/4, जैसे इंटीग्रेशन हम ब्रैकेट के अंदर भेज सकते थे वैसे ब्रैकेट के बाहर भी ला सकते हैं। तो मैं ले आता हूँ 0 टू π/4 को बाहर ले आता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर को log 1 + 10x बच गया, dx भी बाहर भेजेंगे पीछे की तरफ से, और ये यहाँ पर को बचेगा 1 + 1 माइनस 10x अपॉन 1 + 10x, ठीक है। पीछे से dx भी ले लिया, आई बात समझ में, इस तरह से हुआ, ठीक है। यहाँ भी log, यहाँ भी log, ठीक है। log m + log n क्या होता था, log m इंटू n होता था, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरह से होता था, यही चीज़ थी ना।
देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगाने से पहले इस ब्रैकेट वाले को मैं ज़रा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इस ब्रैकेट वाले को मैं सॉल्व कर देता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट में अंदर सॉल्व कर देता हूँ। 2i 0 to 5/4 ऐसे लिखो, ये चीज़ तक यहीं ऐसे लिखो, लॉग 1 + 10x ऐसे लिखो, लॉग भी ऐसे लिखो। देखो 1 + 10x और यहाँ पर को कितना है, चलो 1 है, एलसीएम लोगे कितना हो गया 1 और 1 + 10x 1 + 10x होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इससे मल्टीप्लाई 1 इसको डिवाइड करेगा कितना आएगा 1 + 10x आएगा, 1 + 10x है, फिर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1 + 10x हो जाएगा, फिर प्लस लगाओ, फिर 1 + 10x इस 1 + 10x को डिवाइड करेगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, फिर 1 मल्टीप्लाई करेगा इसके ऊपर वाले टर्म 1 - 10x को, कितना आएगा 1 - 10x आएगा, ठीक है। ये चीज़ तो इतनी आई, ठीक है। कुछ यहाँ -10x + 10x कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। पहले कर लेना था, कोई बात नहीं, हमने नहीं किया, अब कर लेते हैं। देखो ऐसा है, अच्छे से समझ के ही करना पड़ता है, क्योंकि पेपर में भी इसी तरह से काम होगा, रटा रटाया ज्ञान काम नहीं आता है, ठीक है। आपको लगाना आना चाहिए, बस दिमाग चलना चाहिए आपका वहाँ पर पेपर में। 1 + 1 कितना होता है 2 अपॉन 1 + 10x होगा, कि कैसे लगाना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, क्यों लगानी है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग m + log n, m की जगह ये पूरा है और n की जगह ये पूरा है, तो क्या होती थी लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m × n होता था, log m + log n, यहाँ पर कोई पीछे से आगे की ओर चलेंगे, ठीक है, बैकवर्ड चलेंगे, तो क्या हो जाएगा log m × n हो जाएगा ये, ठीक है। तो सच दैट 2i = इंटीग्रेशन 0 to 5/4, तो ये रहा log m × n, m कितना है ये रहा 1 + 10x × n, n कितना है 2/1 + 10x, ठीक है। ये चीज़ पीछे से dx हो गया, ठीक। अब देखो मल्टीप्लाई होंगे तो 1 + 10x 1 + 10x को कैंसिल आउट कर दिया, बचेगा log 2, ठीक है। सच दैट 2i = इंटीग्रेशन 0 to 5/4 log 2 होता है, ठीक है, dx। देखो log 2 एक खुद में कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, ठीक है। तो log 2 को हमने बाहर भेज दिया, तो बचेगा कुछ नहीं dx, ठीक है। इंटीग्रेशन dx कितना होता है x होता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन होता है तो log 2 बाहर रहने दें, dx का इंटीग्रेशन x होता है, हो गया इंटीग्रेशन। अब पावर और जो ये लिमिट है वो बॉक्स पर लगा देते हैं, पहले x की जगह पर अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट रखो, ठीक है। बीच में माइनस लगाना मत भूलिए, x की जगह अपर लिमिट 5/4 माइनस लगाओ, x की जगह 0। तो देखो आगे का सॉल्व करते हैं, अगले पेज में सॉल्व करता हूँ, ठीक। देखो 2 × i है, 2 को उधर भेज दोगे, वहाँ डिवीजन में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे डिवीजन में अगर 5/4 पहले से ही है, ठीक है। इस 2 के साथ कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि ये 2 जो है ये लॉग के साथ जुड़ा है, ठीक है, लॉग का पार्ट है, ठीक है। तो ये नीचे के डिनोमिनेटर का 2 इसको अफेक्ट नहीं करेगा। 2 × 4 कितना होगा, 4 का 8, तो देखो π/4 को मैं आगे लिख लेता हूँ, π/8 को, सॉरी π/8 को मैंने आगे लिख दिया, तो π/8 × log 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। एक बार मैं मैथ करने पर, हाँ π/2, ठीक है, यही आपका आंसर है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल i = इंटीग्रेशन 0 to 2x × √2 - x dx, ठीक है। यहाँ अनरूट आ रहा है, ठीक है। अब इसे लगाओगे, किस तरह से सॉल्व करोगे, देखो अगर हम इसे सॉल्व करते तो किस तरह से सॉल्व करते, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर ताकि इंटीग्रेशन होता है। देखो x है, अनरूट का मतलब होता है कि जिसकी भी पावर में अनरूट है, ठीक है, उसका मतलब हुआ वहाँ पावर 1/2 है, ठीक है। तो 2 - x की होल की पावर 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो ये भाई हमारे लिए क्रिटिकल होता है, फिर इसको कैसे इसको सॉल्व आउट करते, ठीक है, इसको कैसे एक्सपेंड करते, तो ये मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर को तो हम सीधे सीधे नहीं करेंगे काम, वैसे करने के लिए तो और भी तरीके थे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए,
इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके करना पड़ता, पर कोई नहीं, हमें तो इस वाली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज फॉर्मूला के द्वारा, जो हमें फॉर्मूले करके, तो वही लगेगा इंटीग्रेशन 0 टू a वाला फिर फंक्शन वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि वही मैच कर रहा है ऐसे। इंटीग्रेशन 0 टू नंबर, वो कितना होगा fx dx, ये कितना होता है इंटीग्रेशन 0 टू नंबर f नंबर माइनस x dx, ठीक है। नंबर कितना है 2 है, फंक्शन कितना है, नंबर कितना है 2 है, 0 तो 0 की जगह, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन, फंक्शन की जगह ये पूरा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जहाँ जहाँ x है फंक्शन में, ठीक है, वहाँ पर वो क्या रख दोगे, नंबर माइनस एक्स रख दोगे। नंबर कितना है, नंबर यानी कि 2 अपर लिमिट की बात है, 2 माइनस एक्स रख दिया जाए, कितना 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस एक्स है, ए क्या है, पावर ही तो है, अपर लिमिट ही तो है, 2 है अपर लिमिट, माइनस एक्स फंक्शन होगा एक्स, तो एक्स से ही रखा जाएगा, ठीक है। तो ठीक हुआ, तो लगा लो फिर इसे, इंटीग्रेशन 0 टू 2 एक्स की जगह क्या रखा जाएगा, ए माइनस यानी कि 2 माइनस एक्स रखा जाएगा, रख दो फिर एक्स की जगह 2 माइनस एक्स रख दिया, फिर अनरूट 2 ये रहा, माइनस एक्स की जगह पर को क्या रखा जाता है, ए माइनस यानी कि 2 माइनस एक्स रख दिया डी एक्स। फिर देखो क्या होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 माइनस एक्स अनरूट, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया पीछे से डी एक्स। तो आई इक्वल टू 0 टू 2 माइनस एक्स अनरूट एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। अब ज़्यादातर यहाँ पर को हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे थे ना, इंटीग्रेशन 0 टू a वाली, 0 टू नंबर वाली, उसमें हम क्या करते थे, पहले तो जो क्वेश्चन है उसे इक्वेशन 1 कहते थे, और फिर जो इक्वेशन 1 में हमने जो प्रॉपर्टी लगा रखी थी उसके बाद आते थे उसे इक्वेशन 2 कहते थे, फिर इन दोनों को ऐड करते थे, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर क्या होता था, इंटीग्रेशन लगाते थे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा ये जो ये क्वेश्चन है सॉल्व होता पाता था। पर इसमें है क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने की ज़रूरत है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ ऐड करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती थी, क्योंकि इसलिए पड़ती थी क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पर को क्रिटिकल आ जाता था, जिसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे नहीं हो पाता था। तो एक सहूलियत दिखती थी कि अगर हम इक्वेशन 2 उसको कहते हैं और फिर इस इक्वेशन 1 के साथ उसको ऐड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, और जिससे इंटीग्रेशन आसान हो जाता था, इंटीग्रेशन वहाँ पर हम कर लेते थे। यहाँ पर को कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पर को सिंपल ही तो है, अनरूट का मतलब होता है पावर में 1/2, यानी कि एक्स अनरूट एक्स है, मतलब एक्स की पावर 1/2 है, और ये ब्रैकेट वाली चीज़ है, एक्स की पावर 1/2 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, तो पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर इस एक्स को मल्टीप्लाई करें, तो सीधे सीधे हो जा रहा था। इक्वेशन 2 कहने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इक्वेशन 1 से तो सीधे करो। तो एक्स की पावर 1/2 अनरूट का मतलब होता है, तो यहाँ पर को लिखो, फिर दो अनरूट एक्स की पावर 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 गया। फिर देखो एक्स की पावर 1 है ना, एक्स की पावर 1 इज अनरूट, मतलब सॉरी, एक्स की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 3/2 होता है, तो कितना हो जाएगा जब एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, देखो माइनस प्लस तो माइनस ही हुआ, ठीक है। तो ये हो गया एक्स की पावर 3/2, आई बात समझ में, और पीछे से ये डी एक्स चल रहा है, ठीक है, साइड का काम। अब इंटीग्रेशन अंदर भेज दो, तो 2 को सीधे बाहर ले लेते हैं, और एक्स की पावर 1/2 के साथ इंटीग्रेशन चलेगा, 0 टू 2 लिमिट होगी, माइनस फिर इसके साथ इंटीग्रेशन चलेगा, ये चीज़ कुछ इस तरह से होगी। देखो कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन आसान है, यहाँ पर को भी वही लगना है, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n कितना होता है, कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल है तो c लिखने की ज़रूरत नहीं, कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, कितना होगा x की पावर n+1, कितना n कितना है 1/2 +1 अपॉन n+1, ठीक है, n कितना है 1/2 +1 कर लिया, ठीक है, 0 टू 2 लिख लो, माइनस यहाँ पर वो कितना है x की पावर n+1, n कितना है 3/2 अपॉन n+1 यानी कि 3/2 +1, ठीक है, 0 टू 2 लिख लो, ठीक है। ऐसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई इक्वल टू 2 कुछ इतना, एक्स की पावर 1/2 +1 कितना 3/2, यहाँ पर को भी ये नीचे 3/2 हो जाएगा, ये 0 से 2 तक करा ये काम, और यहाँ पर को देखो कितना हुआ, एक्स की पावर देखो 5/2 अपॉन 5/2, 2 और लोअर लिमिट 0, जैसे अगले पेज में ज़रा हम सॉल्व आउट कर लेते हैं।
ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अपर लिमिट रखो पहले, फिर माइनस लगाओ, फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लोअर लिमिट रखो 0, वैसे इसके साथ भी। ठीक है, तो 2^3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2, ये हो गया, माइनस 0^3/2 अपॉन 3/2 हो गया। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पर हो 2^5/2 अपॉन 5/2, फिर माइनस लगाओ अपने से 0^5/2 अपॉन 5/2। तो भाई ये पार्ट तो 0 है, ये भी पार्ट 0 ही है, जो होना है इसी के साथ होना है सॉल्व आउट। तो 2 इंटू 2^3/2 तो ये रहा, 3/2 कंपोनेंट में डिविडेंड रूल के हिसाब से 2 ऊपर आ जाएगा अपॉन ये 3 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हुआ, ये इतना हुआ, ये तो खैर पार्ट 0 हो गया, माइनस इसके साथ भी है, इस 5/2 का 2 ऊपर आ जाएगा अपॉन 5 नीचे रह जाएगा, और ये कितना रहेगा 2^5/2 ऐसा रहेगा, ये पार्ट तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ नहीं हुआ इसके साथ। और क्या हो सकता है, देखो इसमें 2^2 कितना होता है, 2 स्क्वायर होता है, देखो पावर वाली चीज़ है, 2 स्क्वायर लिख दो अपॉन 3 ऐसे रहने दो, इंटू 2^3/2 अभी ऐसे रहने दो, माइनस देखो 2/5 तो 2^5/2 फिलहाल इस तरह से लिखो। एक बार मैं आंसर मैच कराता हूँ कि आंसर आ कितना रहा असल में, इसने असल में आंसर निकाला किस तरीके से है। ये कह रहा है कि 16 इंटू √2 अपॉन 15। ठीक है, अच्छा इसने सॉल्व आउट कर रखा है, और फर्दर तो एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 5 का। ठीक है, अब पहले देखो यहाँ कितना है 2^5/2, यहाँ कितना है 2^3/2। अच्छा, पहले ऐसा करता है, मैं इसको भी सॉल्व आउट करता हूँ, ताकि देखो 2^2 इंटू 2^3/2 कितना हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता है। रुको, हाँ 2^3/2, रुको 2^2 इंटू 2^3/2 साइड में करना है। ठीक है, ऐसे काम को देखो, बेस एक जैसी है, पावर वाली चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या होते हैं, बेस तो वही रहेगा, पास पावर वाली चीज़ें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये होगा 2 to the 4 प्लस 7 अपॉन 2, तो ये तो वही 2^7/2 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है। एक बार इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2^1 इंटू 2^5/2 कितना आएगा, 2^1 प्लस 5/2 आएगा। अच्छा 2^7/2 ये भी आ गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद 2^7/2 यहाँ आ रहा है अपॉन 3 आ गया, माइनस इसको सॉल्व करने के बाद भी 2^7/2 यहाँ आ रहा है अपॉन 5 यहाँ आ रहा है। देखो 2^7/2 2^7/2 दोनों में ही है, दोनों टर्मों में है, तो 2^7/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर ये बाहर चल गया, बचेगा 1, फिर नीचे डिनोमिनेटर में 3। ठीक है, यहाँ भी 1/5 बचा। ठीक है, यही रिमेनिंग रहा। अब यहाँ पर आराम से एलसीएम ले सकते हैं आप, ये 2 की इतना तो बाहर तुम लिख लो, 3 और 5 का एलसीएम 15 हुआ, 3 से 5 को डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 5 इंटू 1 कितना होगा 5 होगा, माइनस लगाओ, ये वाला माइनस 5 3 जा 15, 3 इंटू 1 कितना होगा 3 हो गया। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करो, 2^7/2 5 - 3 2 अपॉन 15, तो ये कुछ इतना आ रहा है। अब फिर भला फिर आंसर कितना कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि 16 √2 15। देखो 15 तो ठीक है आंसर, ये क्योंकि आंसर मैच कराना भी ज़रूरी है ना, जब ऑप्शनल आ जाता है, कभी कभार ऑप्शनल भी पूछ देता है। ठीक है, आपने इतना भी लिख दिया आपने पेपर में, ठीक है रिटर्न था आपका, लिख लिया आपने, चलता है, पर कहीं ऑप्शन वाला अगर दे दिया है तो आपको तो आंसर मैच करवाना ही पड़ेगा। सही तो निकाला आपने, पर आप आंसर मैच नहीं करवा पाए, ए है बी है सी है, कौन सा आंसर है, तो उसमें परेशान है। तो डिनोमिनेटर में 15 है, ठीक है, आंसर से मैच करें। देखो यहाँ √2 कब आ सकता है, देखो 2 को √2 बनाया जा सकता है, जब हम 2 को √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 ही आता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही करते हैं, फिर इस 2 को √2 इंटू √2 लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिख दिया √2 इंटू √2 लिख दिया। ठीक है, और अनरूट का मतलब भी पता ही है आपको, किसी कहीं अनरूट है उसका मतलब ये हुआ कि उसकी पावर में 1/2 है। ठीक है, हमें तो चाहिए, अच्छा अपॉन 15 भी है, हमें चाहिए √2/15, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर 16 चाहिए, तो इस वाले √2 को हमें ओपन करना पड़ेगा, 2^7/2 ऐसे लिखो, इंटू √2 को 2^1/2 लिखो, ये √2/15 फिलहाल ऐसे रहना, क्योंकि आंसर से मिल रहा है पार्ट। अब देखो 2^7/2 इंटू 2^1/2
ठीक है, पावर वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ठीक है, बेस दोनों का 2 ही है तो बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएंगी, 7/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू √2/15, इसको ऐसे लिख दो, देखो 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम रहेगा, ठीक है, 2 नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, और पावर ऐड हो जाएंगे, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, इंटू √2/15 ऐसा रहा, ठीक है। अब देखो कितना कुछ हो रहा है और किस तरह से इसे सॉल्व हो सकता है। हाँ, अब हमें तो भाई 16 चाहिए ना, नंबर चाहिए था। अब यहाँ पर कोई 8 की पावर 2 है, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू √2/15। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 को 2 से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 की पावर 4 कितना हुआ 16 हुआ, तो 16 इंटू √2/15 हुआ। देखा, इस तरह से आंसर आप बनाओगे, ठीक है, कहीं को मिलाना होगा ना, इस तरह से आंसर बनाना पड़ता है।